जो हम तेरे वचनों से सीखते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है ये वचन हमें जीवन देता है, ये वचन हमें छुटकारा देता है, ये वचन हमें सामर्थ देता है परमेश्वर। प्रभु आज का वचन हम सुने पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मुंह भले मेरा हो लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा आपका हो पिता परमेश्वर। इन सब बातों से वचनों से सीख के हम तेरे नाम को महिमा देने पाए पिता। सब बातों में आदर गौरव महिमा आपको देते हुए हर एक चीज को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचनों में सीखेंगे। आज मैं कुछ वचनों के बारे में परमेश्वर जो मुझे बताया मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ एक वचन निकाले लूका का अध्याय उसका 23वीं आयत और उसकी 8वीं आयत को कोई पढ़िए। लूका 23 का 8। हालेलुया। यहाँ लूका के अध्याय में देखते हैं, यहाँ एक राजा है, उसका नाम है हेरोदस। वो यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो बहुत कुछ दिनों से उसे देखना चाहता था, क्योंकि उसके विषय में उसने सुना था। क्या सुना था? कि इसने अंधों को चलाया, लंगड़ों को चलाया, कई लोगों को यानी छुटकारा दिया, कई मुर्दों को जिलाया। उसने ये बात सुनी थी। वो एक राजा था, लेकिन वो एक फिर वो लास्ट में उसने क्या राइट में कहता है, वो उससे एक चिन्ह पाने की आशा रखता था। यानी वो देखता है कि जो उसने लोगों के साथ किया वो मेरे सामने भी करे तो मैं इस पे विश्वास करूं कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है। आज ये मैं इस वचन से आपको ये बताना चाहता हूँ, ये राजा है, इसके पास सब कुछ है, राज के राजा की गद्दी पर बैठा है, सब कुछ इसके पास है, फिर भी ये प्रभु यीशु से यानी एक चिन्ह देखना चाहता, बिना चिन्ह उस पर विश्वास नहीं करना चाहता है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, हम प्रभु को चरणों में आते हैं, तो हम इस राजा की तरह ना देखें कि हाँ मैं प्रभु के पास आया हूँ, प्रभु मुझे चिन्ह दिखाएगा तो ही मैं प्रभु पे भरोसा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे साथ एक वचन और निकाले लूका उसका 23वां अध्याय उसका 40 से 42 तक कोई पढ़िए। हालेलुया। यहाँ हम एक डाकू को देखते हैं, वो यीशु से क्या चाह रहा है। वहां दो डाकू हैं, एक डाकू प्रभु यीशु को पूछ रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू हमें क्यों नहीं बचाता, लेकिन एक डाकू कह रहा है कि चुप रहे, हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने अनुचित कोई काम नहीं किया। वो यीशु से कह रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो प्रभु से चिन्ह नहीं मांग रहा है कि तू आकाश से स्वर्गदूत आ जाए, मुझे बचा ले, तू अपने आप को बचा ले, मुझे भी बचा, वो तू अपने आप को भी बचा ले। वो ये नहीं कह रहा दूसरे डाकू की तरह, वो कह रहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यानी मुझे स्मरण रखना, मुझे याद रखना। क्योंकि हम इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जब प्रभु में आप आते हो तो सबसे पहले आप ये ना देखें कि प्रभु मुझे कोई चिन्ह दिखाए तो मैं ही प्रभु पे भरोसा रखूंगा या प्रभु पे भरोसा रखूंगा या प्रभु को मानूंगा। जो भी नए लोग यहाँ आते हैं मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप प्रभु को आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सबसे पहले आप प्रभु के पास आए, प्रभु से कहे प्रभु मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला है। प्रभु मैं आज तक नहीं जानता, लेकिन आज मैं प्रभु तेरे पास आया हूँ। मैं अपने गुनाह, मैं अपने पाप को मैं माफी मांगता हूँ जो मैंने संसार में होके किए। प्रभु आज मेरे गुनाह को माफ कर कि मैं उस गुनाह से माफी दे कि प्रभु मैं तुझे जान पाऊँ, मैं तुझे समझ पाऊँ। और जब इस तरह से आप प्रभु में आएंगे प्रभु आपको छुटकारा देगा। क्योंकि इससे पहले आप इसी को राजा के बात को देखोगे, इसका लूका का 23 का 9वीं आयत को पढ़े, 23 का 9 पढ़िए। बस सिस्टर, यहाँ क्या है, राजा उससे बहुत बातें पूछता रहा, यार बहुत बार उससे बोलता रहा कि तू बोल तू बोल तू बोल, लेकिन वो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो चिन्ह चाहता था, वो छुटकारा उद्धार नहीं चाहता था, वो चिन्ह चाहता था। जब प्रभु के पास आओ तो प्रभु से ये ना कि प्रभु तू मुझसे बोल,
कि तू मुझे चिन्ह कब देगा, मुझे इस परेशानी से छुटकारा कब देगा, ये ना बोले। सबसे पहले तो प्रभु से प्रार्थना, हमें जो मैंने बताया आपको, हमें ये दुआ करनी है कि प्रभु मैं तुझे जान पाऊं, समझ पाऊं, मैंने तेरे बारे में जो भी सुना है प्रभु मैं उसे देख पाऊं, समझ पाऊं और मैं तेरी महिमा कर पाऊं। और जब इस तरह से हम प्रभु में आएंगे तो प्रभु हमें छुटकारा देगा। और इसी को जब दाऊद ने बोला तब यीशु ने उससे क्या कहा, इसका 23 का 43 पढ़े। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु ने, मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु ने ये कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? एक पल में क्यों स्वर्गलोक में? मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने कहा तो उसे प्रभु जरूर स्वर्गलोक में लेके गया, क्योंकि परमेश्वर की लिखी हुई हर बात एक सत्य है। परमेश्वर की कोई बात असत्य है ही नहीं। प्रभु ने जो बोला उसने अपने हर वायदे को पूरा किया। और जब उसने उससे स्वर्ग में गया, उसके साथ वो स्वर्ग में चला, क्यों गया? क्योंकि वो, आप देखोगे वो किस पीड़ा में, वो किस तकलीफ में वो प्रभु को बोला कि प्रभु जब तुम मेरे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या वो राजा की तरह बैठा है, आराम से बैठा है? नहीं, वो भी प्रभु यीशु की तरह क्रूस में, पीड़ा में, तकलीफ में है। उस तकलीफ में वो प्रभु को कह रहा है कि प्रभु जब तुम मुझे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी पीड़ा में वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहा था। जब इसी तरह हम जब पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो हम प्रभु पे विश्वास करें कि हाँ मैं इसके पास आया हूँ, प्रभु मुझे छुटकारा देगा। हाँ कुछ समय लगेगा, कुछ चीजें आप प्रभु से आपको बोलेगा, ये चीजें छोड़ने को बोलेगा, कुछ चीजें अपने जीवन से दूर करने को बोलेगा। जब आप ये चीजें दूर करोगे प्रभु का कार्य अपने जीवन में देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, प्रभु आपको बताता चला जाएगा। और जीवन से आप जो परेशानी आप लेके आओगे वो परेशानी आप धीरे धीरे छुटकारा पाओगे और प्रभु के नाम को महिमा दोगे। हम यही चाहते हैं कि हम प्रभु हमें छुटकारा दे, विश्राम दे। हम बहुत इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती के 11 का 28 कहता है, ये बोझ के थके मांदे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम यही पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या कहता है, वो मेरे साथ निकालिए उसकी 11-28 को पढ़िए। 11-28 पढ़िए। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इससे पहले वो क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु उसी को विश्राम देता है जो हम परिश्रम करते हैं। प्रभु उसी को, जो परिश्रम किसमें करना है, संसारिक बातों में परिश्रम की बात नहीं करता, यानी हमें प्रभु में परिश्रम करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। क्योंकि हम जब प्रभु में परिश्रम करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को समझते हैं, प्रभु को कि हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभु को जान पाऊं। हम कैसे जानेंगे? वचन पढ़ने के द्वारा। कलीसिया में हम आते हैं, चर्च आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उससे हम जानते हैं कि प्रभु को मैं ज्यादा से ज्यादा जान पाऊंगा। और जब हम प्रभु को जानेंगे और समझेंगे, हम प्रभु में परिश्रम करते रहेंगे, तो प्रभु हमें उस बोझ से, जो संसारी बातें भी हैं, जो उससे भी छुटकारा देगा। और जो प्रभु में हमें बोझ मिलता है उससे भी एक दिन में छुटकारा देगा और प्रभु हमें विश्राम में प्रवेश कराएगा। और परमेश्वर का विश्राम, मैं आने वाले दिनों में जब मुझे फिर भी सही का मौका मिलेगा, विश्राम के बारे में बताऊंगा। विश्राम संसारी विश्राम तो है ही, लेकिन एक विश्राम स्वर्ग का भी विश्राम है, उसमें भी हमें प्रवेश करना है। जब प्रभु में हम बढ़ेंगे, प्रभु को जानेंगे, तो हमें उस बातों में बढ़ना है, उस प्रभु को जानना है। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, प्रभु सब पे दया करता, सबको बुलाता। परमेश्वर ने सबको बुलाया, लेकिन परमेश्वर वचन देता है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े गए। क्योंकि बुलाता तो सबको है। आज कलीसिया में देखते हैं, कई इन 5 सालों में, 5 साल हो गए प्रभु को जुड़े हुए, 5 सालों में मैंने देखा है प्रभु में कई लोग आए इस कलीसिया में, लेकिन जब उनकी इच्छाएं, वो जो एक इच्छा लेके आए, एक डिमांड लेके आए परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में डिमांड पूरी करेगा तो मैं प्रभु को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। वो एक हफ्ता में 1 हफ्ता आऊंगा, 2 हफ्ता आऊंगा, कोई कह रहा मैं 1 महीना आऊंगा, 2 महीना आऊंगा। आप भले ऐसे सालों साल आते रहिए, आपका काम नहीं होगा। लेकिन आप जब इस मनसा से आएंगे, हाँ कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, एक दिन आएगा प्रभु मुझ पर दया करेगा, कुछ मिले या ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ मिले या ना मिले, मैं तो प्रभु के ही पीछे चलूंगा। क्योंकि जब आप पतरस के बारे में कहते हैं, पतरस कहता है मैं कहाँ जाऊं प्रभु, किसके पास जाऊं? मैं संसार में नजर देख लिया, कहीं छुटकारा नहीं, कहीं शांति नहीं, कहीं भी नहीं, लेकिन तेरी बातों में वो शांति है। प्रभु कहता है हे प्रभु यीशु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।
यानी शांति की बातें सिर्फ परमेश्वर के पास है। जब हम आते हैं प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो एक आशा हमारे अंदर जागती है कि हाँ मुझे प्रभु छुटकारा देगा। परमेश्वर एक वायदा करता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूँ। एक अपने माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपने हाथ की हथेली में खोद कर बनाया है। क्यों वो वायदा करता है? क्योंकि परमेश्वर हमें शुरू से लेकर अंत तक कभी नहीं छोड़ता। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि प्रभु में हम पढ़े, प्रभु को जाने। आज प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया, प्रभु ने क्रूस पे बलिदान दिया, तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रभु की थी? पुराने नियम में आप पढ़ो, पुराने नियम आप जब पढ़ोगे, प्रभु जब इब्रानियों में आप दानियेल की पुस्तक में पढ़ोगे, सिंहों की मां ने वो बचाया गया सदन में से, तो अब एक आग के भट्टे में बचाया गया। पुराने नियम में वो परमेश्वर के साथ यानी परमेश्वर वचनों को सुन के महिमा करते थे, लेकिन नए नियम में वो प्रभु के साथ चल के ना प्रभु के यानी दुख उठा के परमेश्वर की महिमा करते थे। क्या परमेश्वर ने सबको बचाया? जब पतरस बंदीगृह में था, परमेश्वर ने उसे बचाया, लेकिन उसने महिमा कैसे की? अंत तक वो मरा कैसे? उसे मारा गया। क्यों मारा गया? उसने मौत से परमेश्वर के नाम को महिमा की कि प्रभु यीशु तूने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, मैं तेरे लिए अपना बलिदान देता हूँ। यानी वो इतना परमेश्वर से प्रेम करने लग गए थे कि मेरा जीवन अब ये मेरा नहीं बल्कि प्रभु का तेरा है। क्योंकि जब हम आते हैं नए में परमेश्वर में बुलाए जाते हैं तो हमारे अंदर एक वायदा किया जाता है। क्यों हमें बत्तीसवां दिया जाता है? क्यों परमेश्वर में बत्तीसवें के बारे में बताया कि आप पुराने जीवन को छोड़ देंगे। कल तक मैं क्या जीता था, क्या करता था, अब नहीं, लेकिन अब ये जीवन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु को जान लिया है, प्रभु को समझ लिया है। ये मेरा जीवन उसके लहू ने मुझे मोल लिया है, अब वो उसका है। उसी तरह वो लहू लेके उसने हमें मोल लिया है, तब वो उसके हैं, उसके यानी उसके नाम पे भरोसा करना, उस पर विश्वास करना है। मैं इन वचनों से आपको यही सिखाता हूँ कि प्रभु इन वचनों में हमें बढ़ाए। प्रभु को जो हम आते हैं, प्रभु से ये ना मांगे कि चिन्ह देगा तो विश्वास होगा, नहीं, प्रभु कुछ देगा, एक दिन विश्वास है कि प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सबको जय मसीह।